हाय पिला माने दिस इज रमाकांत एंड वेलकम बैक टू आरके ट्यूटोरियल। पिला माने आज हम डिस्कशन करबा किछि मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू प्लस टू सेकंड ईयर इंग्लिश कहि परिबा माने आर्ट्स साइंस कॉमर्स पिला माने तीनटा जाकर कंपलसरी इंग्लिश चैप्टर पिला माने हम कहि परिबा ए सम ऑफ लाइफ बहुत सुंदर विषयटिए। आज हम किछि इंपोर्टेंट एमसीक्यू डिस्कशन करबा एवं तमन को दुईटी पार्ट रे मु तमन को एमसीक्यू प्रोवाइड कर देबी। ओके भल से पिला माने प्रैक्टिस करिवो बहुत बहुत इंपोर्टेंट रही 100% भी गारंटी पिला माने ए क्वेश्चन तुम मानक अलग कौन गाइड किंबा टेस्ट पेपर यूट्यूब रे मिलिबो ना। चलंतु आलोचना करिबा एवं जो माने चाहुचो हमरो ग्रामर सेक्शन को टिके इंप्रूव करिया पई भलो करिया पई त तमन हमरो सेकंड चैनल आरके सर इंग्लिश सब्सक्राइब करि परिबो। चलंतु क्वेश्चन 1 पिला माने कोन पचारछि व्हाट इज द सेंट्रल थीम को पिला माने कहि परिबा मुख्य कथा वस्तु बा प्रमुख कथा वस्तु विषय। ओके विषय सारांश में कोन बुझिले ये सेंस को हम कहि परिबा सेंट्रल थीम। ए सम ऑफ लाइफ हम कहि परिबा जीवनर पवित्र गीत जो विषयटा हम पढ़िचे ऑलरेडी एक्सप्लेन करि सारिचे तार प्रश्न उत्तर ମଧ୍ୟ करि सारिचे। जो विषयटा पिला माने पढ़िचे जीवनर पवित्र गीत से विषयर केंद्रीय कथावस्तु कोन बा कहि परिबा मेन पॉइंट कोन मुख्य मुद्दा कोन बा मुख्य आलोचना समालोचना कोन दी इनवर्टेबल ऑफ डेथ दी इंपोर्टेंस ऑफ सीजिंग द डे दी ब्यूटी ऑफ नेचर दी परस्यूट ऑफ वेल्थ। माने प्रश्न नंबर 1 ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हम कहि परिबा दी इंपोर्टेंस ऑफ सीजिंग द डे माने हमें गोटे दिन को किभली बितेबा। ओके दिनटी किभली बितेबा केमिति कर्तव्यपूर्ण भाव रे दायित्वपूर्ण सहित रेस्पोंसिबिलिटी सहित एवं आम सुकर्म करके अन्य प्रेरणा साजी परिबा सेति कह जाउछि दी इंपोर्टेंस ऑफ सीजिंग द डे आम दिन को केमिति सबले कोन हमर आजिर कर्म को केमिति भलो करि परिबा। क्वेश्चन नंबर 2 अकॉर्डिंग टू द पैराग्राफ पिला माने 30 क्वेश्चन अछि मन को नेक्स्ट जो हमर पार्ट रहइबो बा कहबे दुटी पार्ट रे मिलिबो सो नेक्स्ट पार्ट हो 30 किबा 40 प्लस क्वेश्चन प्रोवाइड कर देबी। ओके अकॉर्डिंग टू द पैराग्राफ ना माने कहि परिबा जो पारा में पढिचे वार्म अप हो किबा विषय हो कना ये ऑलरेडी बेसिकली क्वेश्चन हम ओवरऑल नै आछि डीपली क्वेश्चन टिके आउट ये माने कहि परिबा हार्ड क्वेश्चन आसी जिवो ये पूरा बेसिक रो मॉडरेट लेवल जोटा क्वेश्चन तमक एग्जाम रे देखिबा को मिलिबो। अकॉर्डिंग टू द पैराग्राफ कहि परिबा विषय जो पैराग्राफ में पढिचे हाउ शुड वन लाइफ ए रोथफुल कहले पिला माने हम कहि परिबा मूल्ययुक्त जीवन आमे कहि परिबा पिला माने कोन मन रखा दरकार जे आमे गोटे मूल्ययुक्त जीवन बंची परिबा आ जीवन बहुमूल्य होई परिबा जीवन को हमें अन्य आगे प्रेरणादायक करि परिबा बाय एक्युमुलेटिंग मटेरियल पोजेशंस बाय बिकमिंग ए पॉजिटिव इन्फ्लुएंस ऑन फ्यूचर जनरेशन हे पारे बाय अवॉइडिंग ऑल रेस्पोंसिबिलिटीज बाय सीकिंग फेम एंड रिकॉग्निशन पिला माने आंसर होछि ऑप्शन नंबर बी बाय बिकम ए पॉजिटिव इन्फ्लुएंस ऑन फ्यूचर जनरेशन। हमें कहि परिबा हमें हेबा को माने प्रस्तुत हेइबा कोन पई गोटे पॉजिटिव इन्फ्लुएंस गोटे हम कहि परिबा जाको हम कहि परिबा पिला माने पॉजिटिव कहले गोटे नेगेटिव कहले पिला माइनस पॉइंट बा नेगेटिव कहले हम कहि परिबा नकारात्मक पॉजिटिव कहले हमें सकारात्मक प्रभाव देकी पिला मानकू हम कहि परिबा हमर नेक्स्ट जनरेशन को हमर फ्यूचर जनरेशन कहले आगामी पीढ़ी को सकारात्मक भावना देकी सकारात्मक भावना सकारात्मक गुण बा सकारात्मक काम द्वारा तका प्रेरणा दे परिबा ताहाले हम जीवन मूल्य युक्त हे परिबा बुझि पाल पिला माने 100% हुआ प्रश्न तुम माने कोनोसी मु कहली ना कोनोसी गाइड बुक टेस्ट को गोटे दे क्वेश्चन कोडी एमती बाय चांस बाजी जीवो किंतु पिला माने बहुत टाइम लागि छि परिश्रम करिया पड़छि क्वेश्चन माने राइटिंग करिया पई एवं माने क्लियर करिया पई मु बाय हैंड रे नोट लिखिली तापर क्वेश्चन टाइप होबा गला तो पिला माने बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन होबो मु कहू 100% इंपोर्टेंट रहिबो। ओके चलो क्वेश्चन नंबर 3 दी पोएम एडवोकेट्स फॉर पिला माने एडवोकेट तो हम कहि परिबा एठी हम प्रोत्साहित करबा बा हम एडवोकेट तक ओकुलेट करबा माने कविताटी पढ़ि सारला परे हम कवितार कोन शिक्षा खोजे बा कविताटी कोन प्रोत्साहन करछ हम एक्सेप्टेंस ऑफ लाइफ फेट कांस्टेंट सेल्फ इंप्रूवमेंट एंड प्रोग्रेस आइसोलेशन एंड इंट्रोस्पेक्शन मटेरियलिस्टिक परस्यूट पिला माने हम कहि परिबा माने जीवन हम कोन प्रोत्साहित करछ कविता भीतर हम जीवन विषय कहा जाय जीवन पवित्र गीत विषय कहा जाय तो कविता हमको कोन प्रोत्साहन करछ हम कहि परिबा पिला माने प्रश्न नंबर 3 ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर कांस्टेंट सेल्फ इंप्रूवमेंट हम निजे निजे सब उन्नति आड़ को नबा सब आसंता काली बा कहि पर काली आसंता काली हमर आज टू बेस्ट होवा दरकार आसंता काली तले पहुंचबा से पर दिन टू बेटर होवा दरकार माने एमती कहि परिबा दिन को दिन हम बहुत भलो भलो काम करबा दायित्वबोध सहित एवं निजको गोटे भलो गड़ी तोलिया को चेष्टा करि परिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन पिला देखा क्वेश्चन नंबर 4 देखो व्हाट लिटरेरी जेनर डज ए सम ऑफ लाइफ बिलोंगिंग टू एठी पिला माने गोटे कथा मते कहिलो जो कहा जाउछ जे
आमे एठी गोटे लिटरेरी जेनर विषय आलोचना करूचे आमे कहि परिबा जेमति कि ओटे एटा कोन माने ब्लर देखा गला बुझिला छाड़ जाबो देख पिला माने बड़ा क्वेश्चन टे व्हाट लिटरेरी जेनर डज ए सम ऑफ लाइफ बिलोंगिंग टू आमे एठी कहि परिबा बिलोंग टू कहले आमे सोनेट कहि परिबा एपिक कहि परिबा कार्पेट ड्रीम कहि परिबा और कहि परिबा तमन जानिछ विषय भीतर तमन कोल्डी वर्णना करा जायछि कार्पेट ड्रीम होछि राइट आंसर कार्पेट ड्रीम ट्रांसलेट्स टू हम कहि परिबा कार्पेट ड्रीम जो विषयटा आमे कहि परिबा जोटा सीज ऑफ द डे विषय वर्णना करा जायछि हार को द्वारा तो पिला जानिछ कार्पेट ड्रीम को कोन अनुवाद कर एम्बारेसिंग द साइट सीज द डे लाइफ फॉर टुमारो रिमेंबर द पास्ट तमन जानिछ पिला ऑप्शन बी राइट आंसर सीज द डे प्रश्न नंबर 6 देखिबा देखो पिला दी फ्रेज कार्पेट ड्रीम originates from a poem by कार्पेट ड्रीम को आख्यासटी एक कविता को उत्पन्न करे ता शेक्सपियर विर्गिल फोराके और पिला आंसर होछि ऑप्शन नंबर सी 7 नंबर दी पोएम एनकरेजेस रीडर्स टू व्यू लाइफ आज हम कहि पर पिला माने जे हमर जो पाठक मानक जीवन को देखिबा पई कवि उत्साहित करछन्ती कविता भीतर सैड एंड पर्पसलेस मीनिंगफुल एंड पर्पसफुल चारिटिक एंड अनप्रेडिक्टेबल बोरिंग एंड मोनोटोनियस पिला माने प्रश्न नंबर 7 ऑप्शन नंबर बी उच राइट आंसर हम कहि पर मीनिंगफुल एंड पर्पसफुल हमर जीवन रो किछि उद्देश्य रहिबा दरकार बुझि परलो प्रश्न नंबर 8 व्हाट डज द पोएम सजेस्ट अबाउट डेली कंडक्ट दैनंदिन आचरण व्यवहार विषय कवितार कौन सूचित करा जायछि इट शुड बी ड्राइवन बाय सेल्फ इंटरेस्ट इट शुड एम फॉर डेली इंप्रूवमेंट इट शुड बी डिटेक्टेड बाय इफेक्ट इट शुड बी फोकस्ड ऑन अवॉइडिंग कॉन्फ्लिक्ट पिला माने मते कहले गोटे कथा जे हमें कोन करिया दरकार हमें कहि परिया पिला माने जे भाबि नियंतु इट शुड बी ड्राइवन बाय सेल्फ इंटरेस्ट माने निज द्वारा परिचालित होबा दरकार इट शुड बी एम फॉर डेली इंप्रूवमेंट ऑप्शन बी प्लस राइट आंसर 8 नंबर हम कहि परिबो डेली इंप्रूवमेंट हमर आवश्यक रहिछि डेली इंप्रूवमेंट हमर आवश्यक रहिछि प्रश्न नंबर 9 दी पोएम एम्फसाइजेस द इंपोर्टेंस ऑफ हम कहि कविता यह केउ दाबी को बा को उद्देश्य को गुरुत्व देउछि गिविंग अप इजीली व्हेन फेट विथ चैलेंजेस कांस्टेंट स्ट्रिविंग एंड एफर्ट इग्नोरिंग द कॉन्सिक्वेंस ऑफ एन एक्शंस फोकसिंग सोली ऑन पर्सनल गेन पिला माने हम कहि परिबा प्रश्न नंबर 9 ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर जे कांस्टेंट स्ट्रिविंग एंड एफर्ट हम सब पय कोन करबा आगो को बढ़िबा एवं चेष्टा करबा चेष्टा जारी रखिबा ओके प्रश्न नंबर 10 देखियो पिला माने अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट व्हाट शुड वन डू विथ द रिजल्ट्स ऑफ देयर एफर्ट्स पाठ अनुसार बा कविता भीतर वर्णना अनुसार आमे कहि परिबा जे हमर जो परिश्रम हमर जो चेष्टा हमर उद्यम फल सहित आमे कोन करबा व्हाट देम फॉर पर्सनल यूज माने पर्सनल यूज आमे ताकू निज यूज पे व्यवहार करिया दरकार लिव देम गॉड भगवान को छाड़ी दरकार शेयर देम इक्वली विथ अदर्स आमे अन्य सहित बांटिबा दरकार इग्नोर देम कंप्लीटली संपूर्ण अनदेखा करिया दरकार ना पिला माने ओटा तो मन रख कविता भीतर आमे जानिछ ऑलरेडी वर्णना करा जायछि जे आमे परिश्रम करबा एवं फल भगवान को ऊपर छाड़ी देबा 11 व्हाट इज द पोएम्स मेसेज रिगार्डिंग द इंपैक्ट ऑन अदर्स अन्य मान को ऊपर प्रभाव विषय कवितार वार्ता कौन इट इज अनइम्पोर्टेंट इट इज क्रुशियल टू लिव द पॉजिटिव लेगेसी इट शुड बी अवॉइडेड बा कहि इट शुड बी सोली फोकस्ड ऑन फैमिली प्रश्न नंबर 11 पिला माने ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इट इज क्रुशियल टू लिव ए पॉजिटिव लेगेसी हमें सबल पर निरंतर प्रचेष्टा रहिबा दरकार हमर प्रचेष्टा रहिबा दरकार जे हमें गोटे पॉजिटिव लेगेसी कहले हम कहि परिबा गोटे सकारात्मक भावना छाड़ी जिबा सकारात्मक किछि गुण छाड़ी जिबा ओके प्रश्न नंबर 12 दी पोएम इंस्पायर्स रीडर्स टू कविता पाठक मान को प्रेरणा दिए कोमति पिला माने बी कंप्लायंट दैट इज फिलिंग विथ कॉम्प्लिकेंट विथ देयर करंट स्टेट मेक द मोस्ट ऑफ द टाइम waste their time on tribal matters focus only on the negative aspect of life पिला माने प्रश्न नंबर 12 हम कहि पर ऑप्शन बी राइट आंसर मेक द मोस्ट ऑफ द टाइम माने कहि परिबा अधिकांश समय हम बाहर करबा हम समाज पई कर्तव्यबोध करिया पई एवं निज जीवन को अलगा पई बा अन्य खा पई प्रेरणादायक सजेबा पई प्रश्न नंबर 13 द स्पीकर इन द पोएम बिलीव्स लाइफ इज ए कहि पर कविता रे वक्ता विश्वास करते जीवन हेउची मीनिंगलेस एंड ऑफ योर सोल virtue waste of time burden to be enrolled पिला माने हम कहि परिबा प्रश्न नंबर 13 ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर सोल माने सुलमन virtue माने हम कहि परिबा
ଦେଖ ଆମର ଯୋଉ ସଦ୍ଗୁଣ, ଆମର ଯାହା ବି ସଦ୍ଗୁଣ ରହିଛି ଆମେ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଏବଂ ବ୍ୟବହାର କରିକି ଆମେ ଆଜି ଯେତିକି ବେଷ୍ଟ କରୁଛେ ତାଠୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ଅଧିକା ବେଷ୍ଟ ହବା ଦରକାର। ପ୍ରଶ୍ନ 14 ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ତ କଣ ପଚାରୁଛି, ଦି ପୋଏମ୍ ଏନକରେଜ ଦି କ୍ରିଏସନ ଅଫ, କବିତା ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ କାହାକୁ କଣ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା, କବିତା ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ସମାଜ ପାଇଁ କାହାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରେ ବା କଣ ଉତ୍ସାହିତ କରେ? ଅବଷ୍ଟାକଲ୍ସ ଫର ଅଦର୍ସ, ଫୁଟପ୍ରିଣ୍ଟସ ଫର ଅଦର୍ସ ଟୁ ଫଲୋ, ରିଗ୍ରେଟ ଆଣ୍ଡ ସରୋ, ମେଟେରିଆଲ ୱେଲ୍ଥ। ପିଲାମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 14 ଆମେ କହିପାରିବା ଅପସନ ନମ୍ବର ବି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଫୁଟପ୍ରିଣ୍ଟସ ଫର ଅଦର୍ସ ଟୁ ଫଲୋ, ଆମେ ଆମର ପଦାଙ୍କ ଛାଡ଼ିଯିବା, ଆମେ ଆମର ପଦାଙ୍କ ଛାଡ଼ିଯିବା, ଆମେ ଆମର ପାଦ ଚିହ୍ନ ଛାଡ଼ିଯିବା, ଯାହାଫଳରେ ଲୋକମାନେ କଣ କରିପାରିବେ, ଆମକୁ ଅନୁସରଣ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ଯୋଉ ପାଦ ଚିହ୍ନ ଛାଡ଼ିଯିବା ତାହା ସବୁବେଳେ ପଜିଟିଭ ହବା ଦରକାର, ସକାରାତ୍ମକ ହବା ଦରକାର। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 15 ଦି ପୋଏମ୍ସ ଟୋନ୍ କ୍ୟାନ୍ ବି ବେଷ୍ଟ ବି ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ଡ ଆଜ୍, କବିତାର ସ୍ୱରକୁ ଆମେ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରିବା, ପେସିମିଷ୍ଟିକ୍ସ, ଇନ୍ସପିରେସନ, କାଇନେକାଲ, ଆପେଥେଟିକ। ପିଲାମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 15 ଆମେ ଜାଣିଛେ ଅପସନ ନମ୍ବର ବି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଇନ୍ସପିରେସନ ଆମେ କହିପାରିବା ସବୁବେଳେ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ। ଓକେ, ପ୍ରେରଣା। ଝିଅ ପିଲାମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 16 ପାଖକୁ ପିଲାମାନେ ଦୁଇଥର ଭିଡ଼ିଓ ମୂଳ ସେ ଦେଖିଲେ ତମମାନଙ୍କ ଆନ୍ସର ମନେ ରହିଯିବ, କିଛି ଏଥିରେ ବାହାଦୁରୀ ନାହିଁ। 16 ନମ୍ବର ଦେଖ, ଡି ୱେଟ୍ ଦି ପୋଏମ୍ ପ୍ରାଇମେରଲି ଫୋକସେସ୍ ଅନ୍, ବା କବିତା ମୁଖ୍ୟତଃ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛି କାହା ଉପରେ, ପାଷ୍ଟ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ, ଫ୍ୟୁଚର ଆସ୍ପିରେନ୍ସ, ବା କହିପାରିବା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସର୍କମଷ୍ଟାନ୍ସେସ୍, ମେଟେରିଆଲ ପଜେସନ୍ସ। ପିଲାମାନେ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ କବିତା ସବୁବେଳେ କହିଥାଏ ଯେ ଆଜି କାମ କଣ, ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସର୍କମଷ୍ଟାନ୍ସେସ୍, ଆଜି ସ୍ଥିତି ଯାହା ଅଛି, କାହିଁକି ନା ଅତୀତ ସବୁବେଳେ କବରକୁ ପଳେଇ ଯାଇଛି, ଅତୀତ ସରିଯାଇଛି ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ତା ଅନିଶ୍ଚିତତା ଭିତରେ ଅଛି, ଅନସର୍ଟନିଟିରେ ଅଛି। ତେଣୁକରି ଆଜି ଆମେ ଭଲ କାମ କରିବା, କାଲି ଯଦି ପୁଣି ପହଞ୍ଚିବ ଆଜିଠାରୁ ଭଲ କାମ କରିବା, ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ସବୁବେଳେ ଆମେ ଭଲ ରଖିପାରିବା। ପ୍ରଶ୍ନ 17 which word best describes the poem's overall effect, ବା କେଉଁ ଶବ୍ଦ କବିତାର ସାମଗ୍ରିକ ପ୍ରଭାବକୁ, ସାମଗ୍ରିକ ସମାଲୋଚନାକୁ, ସାମଗ୍ରିକ ଆଲୋଚନାକୁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛି? ଡିପ୍ରେସିଂ, ଅପଲିଫ୍ଟିଂ, ଇଣ୍ଡିଫରେଣ୍ଟ, କନଫ୍ୟୁଜିଂ। ପିଲାମାନେ ଅପଲିଫ୍ଟିଂ କହିଲେ ଉନ୍ନତି କରିବା, ଆମେ ଆଜିଠୁ କାଲି ଅଧିକ ଉନ୍ନତି କରିବା, ସେନ୍ସକୁ ଆମେ କହିପାରିବା ଅପଲିଫ୍ଟିଂ। ଓକେ, ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 18 ଦେଖ, ଦି ପୋଏମ୍ ସଜେଷ୍ଟ ଦ୍ୟାଟ୍ ଲାଇଫ ସୁଡ୍ ବି ଭିଉଡ୍ ଆଜ୍ ଏ, କବିତା ସୂଚିତ କରେ ଯେ ଜୀବନକୁ ଏକ ଡ୍ୟାସ୍ ଭାବରେ ଦେଖିବା ଉଚିତ। ଆମେ କହିପାରିବା ରେସ୍ ଟୁ ଓନ୍, ଗେମ୍ ଟୁ ବି ପ୍ଲେଡ୍ ନା, ପୁଜଲ ଟୁ ବି ସଲ୍ଭ ନା, ମିଷ୍ଟ୍ରି ଟୁ ବି ଅନ୍। ପିଲାମାନେ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ ନମ୍ବର ଏ, ରେସ୍ ଟୁ ବି ଓନ୍। ଆମେ ଜୀବନକୁ ଜିତିବା, ଆମ ଜୀବନର ଯୋଉ କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ଆମେ ଜିତିବା ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସୁକର୍ମ କରିକି ପ୍ରେରଣା ସାଜିପାରିବା। ହଁ କି ନା, ଗୁରୁ ଭାଇ ଭଳିଆ, ମାନେ ମେଣ୍ଢା ଭଳିଆ ମନକୁ ମନ ଯିବାନି, ତା ସହିତ ଆମର ମାନେ କହିପାରିବା ଯେମିତିକି ଜୀବନ ମାନେ କହିଲେ ଆମେ ସେନ୍ସ କରିବା ଏମିତି ଯେମିତି ଆମେ ନିଜ ଜୀବନରେ କିଛି ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ କରିବା। ସମସ୍ତେ ଆସି ଜନ୍ମ ହଉଛନ୍ତି, ଖାଉଛନ୍ତି, ପିଉଛନ୍ତି, ମରିଯାଉଛନ୍ତି, ସେଟା ନୁହଁ। ଖାଉଛନ୍ତି, ପିଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ସେଟା ନୁହଁ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସହିତ ପିଲାମାନେ ଆମେ କହିପାରିବା ସବୁବେଳେ ପଜିଟିଭ ଆମେ ଆସ୍ପିରେନ୍ସ ରହିବା ଦରକାର, ପଜିଟିଭ ଆମର ଆସ୍ପେକ୍ଟସ ରହିବା ଦରକାର। 19 ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ଦ ପାରାଗ୍ରାଫ ଦି ପୋଏମ୍ସ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଅନ୍ ଲିଟରେଚର ଇଜ କନସିଡର୍ଡ, ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଅନୁଯାୟୀ ସାହିତ୍ୟ ଉପରେ କବିତାର ପ୍ରଭାବ କିପରି ବିବେଚନା କରାଯାଏ? ନେଗ୍ଲେଜେବୁଲ ଆମେ କହିପାରିବା ଅଣଦେଖାପୂର୍ଣ୍ଣ, ଇନ୍ସପିରେସନାଲ, କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସିଆଲ, ଅନଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ପ୍ରଶ୍ନ 19 ପିଲାମାନେ ଅପସନ ନମ୍ବର ବି ଆମେ କହିପାରିବା ଇନ୍ସପିରେସନାଲ। ଓକେ, ଦି ପୋଏମ୍ ପ୍ରମୋଟ୍ସ ଏ ସେନ୍ସ ଅଫ ହୋପଲେସନେସ୍, ପର୍ପୋଜ ଆଣ୍ଡ ମିନିଂ, ଇଣ୍ଡିଫରେନ୍ସ, ରେଜିଗ୍ନେସନ। ପିଲାମାନେ ଅପସନ ନମ୍ବର ବି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର, ପର୍ପୋଜ ଆଣ୍ଡ ମିନିଂ। ଟାଇପିଂ କଲାବାଲା ପିଲାମାନେ ବହୁତ ମାଷ୍ଟର ପିଲା ଆମର, ଟାଇପିଂ କରି ସବୁ ଜାଗା ଆନ୍ସର ଆଇଦର ବି ଖୋଜିଛି ନହେଲେ ସି, ଏ ରେ ଗୋଟେ ଆନ୍ସର ନାହିଁ। 21 ହେନରୀ ଉଡ୍ସୱର୍ଥ ଲଙ୍ଗଫେଲୋ ପ୍ରଫେସନାଲ୍ସ ଇନକ୍ଲୁଡେଡ, ଆମେ କହିପାରିବା ହେନରୀ ଉଡ୍ସୱର୍ଥ ଲଙ୍ଗଫେଲୋଙ୍କ ବୃତ୍ତି ଆଉ ପେଶା କଣ? ଡକ୍ଟର ଆଣ୍ଡ ଲୟର, ପେଣ୍ଟର ଆଣ୍ଡ ସ୍କ୍ଲପର, ପୋଏଟ ଆଣ୍ଡ ଏଜୁକେଟର, ମ୍ୟୁଜିସିଆନ ଆଣ୍ଡ ଆକ୍ଟର। ପିଲାମାନେ ଆର ଆନ୍ସର ତମେ ମତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ ଲେଖିକି ଜଣାଇ। ଓକେ, ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 22 ଇନ୍ ହ୍ୱାଟ ଇୟର ୱାଜ ହେନରୀ ଉଡ୍ସୱର୍ଥ ଲଙ୍ଗଫେଲୋ ବର୍ନ, କେଉଁ ବର୍ଷ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ଆମେ କହିପାରିବା ପିଲାମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 22 ଅପସନ ନମ୍ବର ସି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର, 1807। ଇନ୍ ହ୍ୱାଟ ଇୟର ଡିଡ୍ ଲଙ୍ଗଫେଲୋ ରିସିଭ୍ ଦ ଅନର ଅଫ ୱେଷ୍ଟମିନିଷ୍ଟର ଆବେ, କେଉଁ ବର୍ଷ ଆବେଗ ସମ୍ମାନରେ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ଆମ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଥିଲେ ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ପାରାଗ୍ରାଫ? 1807, 1882, 84 ନା 1799। ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ କୁହା ହଉଛି 1807 ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କଲେ, ତ ଏଇଟା ତ ମାନେ ଏମିତିରେ ବି 1799 ହଉନି, ତଥାପି ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ 23 ଅପସନ ନମ୍ବର ସି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର, ଆମେ 1884। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 24 ଲଙ୍ଗଫେଲୋ ନ୍ୟାସନାଲି ୱାଜ, ସେ ବ୍ରିଟିଶ ଥିଲେ, କାନାଡିଆନ ଥିଲେ, ଆମେରିକାନ ଥିଲେ ନା ଇରିଶ ଥିଲେ?
प्रश्न नंबर 25 पिला माने ऑप्शन नंबर हम कहे सी राइट आंसर से थिले अमेरिकन ओके सॉरी 24 नंबर तो हां 24 नंबर पिला माने सी मु 25 कहि दिली ऑप्शन सी राइट आंसर दी लोकेशन ऑफ पोएट्स कॉर्नर इज कविकर प्रकृत अवस्थान कोठी न्यूयॉर्क सिटी वाशिंगटन डीसी वेस्टमिनिस्टर आबे लंडन पेरिस फ्रांस पिला माने स्वाभाविक कथा वेस्टमिनिस्टर आबे लंडन प्रश्न नंबर 25 छवि देखिबा What significant honor did Longfellow receive in 1884? The Nobel Prize in Literature, na. The Presidential Medal of Freedom, na. Being honored in Poets Corner, Westminster Abbey. It right answer. सतीश नंबर Longfellow was the first dash to be honored in Poets Corner. प्रथम कम माने कहि पर प्रथम ब्रिटिश से पारिबे यूरोपियन हे पारे एशियन हे पारे सिटीजन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स हे पारिबे तो जानिचो जेतु तांकर घर होची हम कहि परिबा लंडन रे तो हमें तांको एमति कहि परिबा प्रश्न 27 रो तांको हमें कहि परिबा सिटीजन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ओके 28 नंबर फिल्म देखिबा दी पैराग्राफ प्राइमरली फोकसेस ऑन लॉन्गफेलोज पैराग्राफ मुख्यतः लॉन्गफेलो को ऊपर डैश गुरुत्व देते कोन ध्यान देते पर्सनल लाइफ पॉलिटिकल व्यूज लिटरेरी अचीवमेंट्स एंड ऑनर्स एजुकेशनल फिलोसफी स्वाभाविक कथा पिला माने हम कोइ पर लिटरेरी अचीवमेंट्स एंड ऑनर्स पैराग्राफ किछि अछि जा कवि कर मान लिटरेरी जो से भी जा अचीव करछनी जा के सक्सेस पाइछनी ता ऊपर ध्यान देछि ओके 29 इन व्हाट सेंचुरी डिड लॉन्गफेलो लाइव लॉन्गफेलो केउ शताब्दी जन्मग्रहण करथिले ताकर आधिपत्य केउ शताब्दी थिला 1920 1870 पिला 70 भितर हबनी कारण 1807 जन्मग्रहण करछनी स्वाभाविक कथा हम जानिछे प्रश्न नंबर सी इज राइट आंसर 30 अकॉर्डिंग टू द पैसेज लॉन्गफेलो डाइड इन 84 7 82 द पैसेज डज नॉट स्टेट इन द ईयर तो पिला हम कहि परिबा हम जानिछे ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर 1882 किंतु पिला मन उठा मन रख ताको सम्मानित करा जायतिला ओके 30 नंबर क्वेश्चन पिला माने गोटे कथा मन रखिबो तांकर केबे तांको कहली देखिया सम्मानित करा गला को मसे सम्मानित करा जायतिल कि पिला मन पकेले देखियो से केते परिश्रम थिले इन व्हाट ईयर डिड लॉन्गफेलो रिसीव द ऑनर ऑफ वेस्टमिनिस्टर आबे के वर्ष फेलो वेस्टमिनिस्टर आबे को सम्मान ग्रहण करथिले एठी पिला देखिबो तमु देखवा हला एठी 1884 से ग्रहण माने सम्मान ग्रहण कले किंतु मृत्युबरण केबे हेछि तो माने अकॉर्डिंग टू बुक मान जानिछ मते एठी कोटे सेकंड कमेंट सेक्शन जणी कहबो जे कोटा ठीक लागिला तुम ओके लास्ट मोमेंट ओके तो पिला माने आज पे क्लास एते एंड करे बहुत धन्यवाद जय हिंद जय भारत।